तो ये बात भी है कि लोग मतलब मैं सीरियस क्यों जाती हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, मुझे समझ ही नहीं आता एकदम ऐसे और धीरे धीरे। तो तो सोसाइटी में लोग समझेंगे नहीं कि तुम चाहते क्या हो, लाइक तुम्हारे ड्रीम्स क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो। एक तो अभी बोल ही दिया तो बोल ही देती हूँ मैं पूरा पूरा, ये क्या, ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम, मतलब जो मैं प्रिपरेशन करी वो मैं नहीं बताऊंगी ऑब्वियसली क्योंकि नहीं बताना, मुझे अभी जब हो जाएगा तब बताऊंगी। तो हाँ, तो मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था कॉमर्स लेने में, बट ठीक है, रिलेटिव कोई होती है दुनिया में, तो प्रेशर आता है, प्रेशर दिया जाता है ज़बरदस्ती। ये बहुत टॉक्सिक हो जाएगा एक्चुअली, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। तो फिर मैं बस इतना ही कहूँगी कि कोई और की वजह से, रिलेटिव की वजह से मुझे कॉमर्स लेना पड़ा। ले लिया मैंने, जो भी हुआ ले लिया। उसमें भी मेरी किस्मत तो कोई बहुत सुंदर नहीं थी, तो उसका कोई ढंग का कुछ बना नहीं मेरा। तो अभी मतलब मेरे पास एक ऑप्शन आया कि चलो, मतलब जो फिर अब थोड़े बड़े हो गए तो हम होते हैं ना कि नहीं यार, इससे बेटर ऑप्शन तो ये है और ये ज़्यादा होने के चांसेस है इक्वल टू दैट, जिसमें तो मुझे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है और इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उसमें, और पता नहीं कब होगा। सी एस वाली कोई चीज़ें जल्दी होने वाली बात है, उसके साथ फिर तुम लॉ भी करो, तुम सीएस भी करो, तुम बीकॉम भी करो, मतलब एक इंसान क्या क्या करे। स्टिल ऐसा कभी कभी लगता है वही कर लेती तो शायद सही रहता लेकिन जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और मेरे फैमिली में ऑलरेडी लॉयर है, मैंने देखा है कि वो कितना पढ़ना पड़ता है, एक एक आर्टिकल, एक एक सेक्शन, ओ माय गॉड, हेडेक। और भी एक है लाइक काइंड ऑफ फैमिली फ्रेंड मेरे कजिन के, जिसने किया है, और उसके तो बैक लगते लगते पता नहीं जैसे जैसे कंप्लीट हुआ है। और मैं सेम हालत नहीं चाहती थी, उसको तो फिर भी इंटरेस्ट था, उसको तो पता नहीं डिफेंस लॉयर बनना था, अभी शायद नहीं बनना डिफेंस लॉयर, अभी नॉर्मल लॉयर है शायद, प्रॉपर्टी या पता नहीं क्रिमिनल, आई डोंट नो। तो है लॉयर, कोई तो लॉयर किसी तो चीज़ में। तो वही है कि बहुत एक सेट चीज़ें होती है लाइफ में, तो लोगों को लगता है उसी हिसाब से होनी चाहिए। कुछ आपके केयर करने वाले भी लोग होते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे ये क्या कर रही है, तू तो गलत डिसीजन ले रही है, तू ड्रॉप मत ले, अभी तू ऑलरेडी लाइफ में 2 बार ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, और एक साल ड्रॉप यू कांट अफोर्ड दैट, क्योंकि मतलब तू 23 साल के, लेकिन तू 20 साल के लोगों के साथ 20 साल के लोगों के लेवल में जी रही है। इट्स काइंड ऑफ, इट्स गोइंग टू टर्न आउट टू बी लाइक दैट, पता नहीं। हाँ मतलब, तो हाँ, तो ऑलरेडी तू 22 साल की है, लेकिन तू 20 साल के लोगों के हिसाब से मतलब लाइफ चल रही है। अभी वो लोग भी आगे निकल जाएंगे तो फिर से ड्रॉप लेगी, तो तू तो हो जाएगी 23 की, जो कि तू ऑलरेडी हो चुकी है, और द लाइक पेस ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू बी स्लोअर, 1 साल पीछे। तो जो तेरी उम्र के लोग हैं वो जॉब्स करेंगे, मतलब वो ऐसे टॉक्सिक वे में नहीं बोलते, बट मैं खुद बता रही हूँ कि हाँ वो लोग जॉब कर रहे हैं, कोई कोई किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट होने आया है, कोई कोई लोग हैं जो अभी जॉब करेंगे, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, या कोई 6 साल नहीं 6 महीने का कोर्स वगैरह करके अभी कोई जॉब फाइनलाइज कर लेंगे, उसके बाद उनके प्लेसमेंट्स होंगे। तो एक बहुत सेट है कि ऐसा 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 हो जाएगा और ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मेरा केस ऐसा नहीं है, मेरा केस अलग है, तो मैं क्या करूँ। लाइक दे आर लाइक कि कोई अच्छा कॉलेज कर ले, कोई अच्छा नहीं मिलता तो कोई ठीक ठाक कॉलेज से तो एमबीए कर ले। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हें एमबीए करना है, एक तो एमबीए करो ही मत, अभी आजकल की दुनिया ऐसी रही भी नहीं है कि कोई एमबीए करो और सब ठीक हो जाएगा। और अगर एमबीए करना भी है, तुम्हें है चुल एमबीए करने की, तो बहुत अच्छे कॉलेज लाइक टॉप कॉलेजेस से एमबीए करो, टॉप 10 टॉप 5 तुम्हारे
इंडिया के टॉप 10, तुम्हारे स्टेट के टॉप 5, ऐसे करके कुछ टॉप 15, चलो ऐसे कुछ कर लो, कुछ प्राइवेट कुछ गवर्नमेंट देखो अच्छे खासे और उनमें से तुम करो। बट इन कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या है कि इनकी एक तो एंट्रेंस एग्जाम होती है बहुत टफ, ऊपर से उसमें हो जाते हैं फिर स्कैम, उसमें हो जाते हैं पेपर लीक्स। अब मैं ये इस चीज़ पे ना इतना दाग लग गया, बोलने में भी अजीब लगता है, मेरा मन भी नहीं कर रहा पेपर लीक और ये सब बोलने का, बट होता है, ये लाइफ की रियलिटी है और मैंने इसे फेस किया है बहुत करीब से, तो आई शुड स्पीक अबाउट इट। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, और मैं यहाँ कोई सही गलत बात करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस अपनी बात करने आई हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इन दिस वर्ल्ड, जो सारी चीज़ें आसपास हो रही है। तो इतने डिफिकल्ट एग्जाम के लिए तुम घिस घिस के पढ़ो, जबकि है भी नहीं लेवल उतना, बट स्टिल यू ट्राई, स्टिल यू डू योर बेस्ट, जो कि सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे नहीं होते। मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, अब बैठे बिठाए सब मिल जाएगा, और चिंता मत करो तुम तो बस पढ़ो, ऐसी भी कोई नहीं है इतना लाड़ प्यार या फिर सर पे बिठाया हुआ मेरे घर वालों ने। सब करो और उसके साथ पढ़ाई भी करो, इट्स लाइक दैट। सब मतलब थोड़ा बहुत घर का काम में भी, बट जब घर पर या बाहर से सिचुएशन ठीक नहीं होती है, कुछ चीज़ें सुनाई आती है, तो मेंटली तो डिस्टर्ब हो जाता है ना। और एक तो जो इमोशनल लोग हैं और जो सेंसिटिव लोग हैं, उनके लिए तो शायद दुनिया में जगह ही नहीं बची है, और मैं तो उनमें से एक हूँ। हर कोई चीज़ मुझे अफेक्ट कर जाती है, एक्सीडेंट किसी पता नहीं किसका हुआ है दुनिया में, और पता चल रहा है मुझे, और मुझे ऐसा बुरा लग रहा है, और वो सब सुन के वो जिस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, एक तो कुछ लोगों की स्टोरी टेलिंग ही एकदम बहुत बढ़िया होती है, वो सुन के इतना दुख होता है, 2 दिन तक तो मेरे दिल से वो बात ही नहीं निकलती। और मेरा ऐसा ना कि मेरा मूड थोड़ा हिल गया, मेरे इमोशन हिल गए, मेरा फोकस भी हिल जाता है उसके साथ साथ, तो इम्पैक्ट पड़ता है पढ़ाई पर, नहीं कर पाते, यू आर नॉट एबल टू स्टडी एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती। बट फिर मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं क्या करूँ, ठीक है अपने कजिन्स को बताऊँ तो वो तो समझते ही नहीं, उन्हें लगता है अरे तू पागल हो गया है, तो 1 साल का गैप ले रही। अब जो एग्ज़ाम मुझे देनी है, एक्चुअली मैं हमेशा से वो देना चाहती थी, करना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ नहीं, बट इंटेलिजेंट विल डिसिप्लिन विल टेक यू वेयर इंटेलिजेंट अलोन कैन नॉट, ऐसा मैंने पढ़ा। और ये सही बात कि हर चीज़ इंटेलिजेंस से नहीं होती, लाइक कुछ चीज़ें इंसान के अंदर होती है, वो भी ज़रूरी होती है उसके लिए, और मेहनत, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तो हर चीज़ में डाल दो, इसके बिना तो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है शायद। लोगों को पता नहीं कैसे आराम से बैठे बैठे कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है उनकी लाइफ में, सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हॉरोस्कोप अच्छा होगा। हाँ, मेरी मम्मी वहां तक भी पहुंच चुकी है कि लाइक क्यों ऐसे तेरे साथ हो रहा है, क्यों तेरे ही साथ ऐसा होता है। मुझे लगा ये सवाल सिर्फ मुझे है, बट आसपास के सारे लोगों को यही सवाल है। और फिर मेरी मम्मी मजबूर हो गया, फिर शी इज लाइक कि चेक करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो वहाँ दिया गया है, मुझे बात करनी चाहिए, मैं पता नहीं ऑनलाइन क्या बातें बोल रही हूँ, बट हाँ, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। अगर कभी मुझे लगा कि ये पंगा हो गया तो मैं डिलीट कर दूंगी वीडियो, बट इट्स अबाउट द हॉरोस्कोप, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, कुंडली वुंडली टाइप्स, जो ट्रेडिशनल जो होता है हमारे यहाँ इंडिया में। तो दी हाँ, तो उसमें कहा गया है, सॉरी मैं अपने लैपटॉप की धूल साफ कर रही थी, तो फिर उसमें कहा है कि एक तो जो हायर एजुकेशन है उसमें प्रॉब्लम्स है, जो कि मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें भी दिया गया है कि हाँ प्रॉब्लम्स है, लोगों ने तो अलग अलग बातें बोली थी, पता नहीं मेरी मम्मी को कभी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, ऐसे वैसे पता नहीं, एजुकेशन पूरी नहीं हुई ये वो, बट बाद में फिर ठीक से अभी देखा है तो उसमें है कि लाइक तुम्हारा हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम है, जिस तरह से सोसाइटी में प्रॉपर एजुकेशन होता है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन की, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद जॉब और फिर बच्चे बच्चे शादी वादी, ऐसा तुम्हारा चार्ट नहीं है,
योर चार्ट इज अ zigzag लाइन। उन्होंने बस मतलब इस तरह से बोला कि लाइफ जैसे स्ट्रेट लाइन होती है, तुम्हारे लाइफ की लाइन स्ट्रेट नहीं है, वो zigzag है। एंड उसके साथ ही तुम्हें लाइक अब रास्ता ही ऐसा है तो सफर तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो यू हैव टू बी ऑन ट्रैक। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मतलब हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम है, सिस्टमैटिक एजुकेशन नहीं है तुम्हारे। मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब ऐसे बताया गया है कि तुम्हारे चार्ट में नहीं है सिस्टमैटिक एजुकेशन। मैं बिलीव करती हूँ नहीं करती हूँ पता नहीं, बट जितना उन्होंने बताया, ओ माय गॉड, आई हैव टू बिलीव। एंड तो प्रॉपर ऐसे एजुकेशन नहीं है कि प्रॉपर एकदम ऐसे ही हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, तो थोड़ा सा अलग वे में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा करियर नहीं बनेगा, तुम सक्सेसफुल नहीं होंगी, तुम कुछ नहीं करोगी ज़िंदगी में। एक्चुअली तुम्हारे लाइफ का आई मीन तुम्हारे चार्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारे लाइफ का मेन थीम ही तुम्हारा करियर है, जो कि बन ही नहीं रहा। अब मेन थीम है करियर, बट करियर को बनाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। ग्रेजुएशन वो भी ऑनलाइन, कौन मुझे जॉब देगा, कौन मेरे से करियर बनवाएगा, लोग मुझे लेंगे कैसे। तो फिर ऐसा है सीन, ठीक है। देन उसमें फिर अम, या तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो फिर ऐसा है कि हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, तो फिर लेकिन करियर अच्छा बनेगा, लाइक करियर में है स्कोप काफ़ी, तो करना है। तो मेरा है कि उन्होंने कहा है कि 2 साल तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थिंग्स आर गोइंग टू बी स्लो, दे माइट लुक रियली वेरी स्लो। 2 साल 10 साल जैसे फील हो सकते हैं, बट जो कि हो नहीं रहे, बहुत जल्दी टाइम जा रहा है। बट कोई, क्योंकि मैं हूँ परफेक्शनिस्ट माइंडसेट, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट हैपनिंग, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं। तो आई फील स्टक वेरी ऑफन, लाइक, तो इट्स लाइक कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, और 2 साल वेट करना इज़ लाइक कि ये सोसाइटी मुझे खा जाएगी, मुझे लगता है। पीपल आर लाइक यू आर नॉट डूइंग जॉब, यू शुड डू, नहीं, ऐसा नहीं है यू आर नॉट डूइंग जॉब, दे आर लाइक कि एजुकेशन कंप्लीट करो, फिर प्लेसमेंट मिलेगी, फिर लाइफ सेट हो जाएगी, एंड देन शादी है, नहीं है वो। बट नहीं, लाइक हो सकता है ये, क्योंकि मुझे अच्छा स्कोर आया नहीं ना। रिजल्ट तो खरीद लिए लोगों ने, मैं भूल गई, मुझे नहीं पता था रिजल्ट खरीदने होते हैं, वरना मैं भी खरीद लेती अच्छा सा रिजल्ट। और पता भी नहीं था कहाँ बिक रहे हैं, तो रिजल्ट खराब हो गया। तो फिर अभी मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब पेपर सीधे होगा अगले साल। और इस साल जो मतलब मैं जिस दूसरे एग्ज़ाम के लिए जो मैं हमेशा से करना चाहती थी उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके लिए मोटिवेशन ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि कंपटीशन उसमें भी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं उस एक ट्रैक पर होती तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत आसान होती, लाइक, और मैं कुछ सालों से प्रिपेयर कर रही होती तो एक एज होती है, एकदम फ्रेश स्टार्ट है, ऊपर से सब कुछ इतना डीप है पढ़ने के लिए कि भाई साहब, मतलब हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, कुछ भी ऐसा नहीं है नॉर्मली। और इतना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर आई एम स्टक। मुझे नहीं बोलना चाहिए ये बार बार यार, पर मैं बता रही हूँ कि हाँ, ऐसा सिचुएशन है। और मैं बता नहीं सकती लोगों को कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो फिर मैं इसलिए ब्रेक लेना चाहती हूँ। मुझे लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू पीपल, मे बी सम ऑफ यू, और ये सही भी है, मतलब मैं भी यही मानती हूँ, लेकिन सबको मुझे एक्सप्लेन नहीं करना। लेकिन जो मुझसे बात करते हैं कुछ गिने चुने लोग, वेल विशर्स मेरे, दे आर लाइक कि व्हाट यू आर डूइंग, एंड आई कांट टेल everyone what I'm doing, what I'm planning to do। तो सीईटी अगले साल है वापस, मैं मतलब मैं दूंगी, बट मैं जो दूसरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रही हूँ उसका मैं किसी को बता नहीं सकती। एंड पीपल आर लाइक कि अभी जैसे भी मार्क्स है, जो भी है, जो कॉलेज में एडमिशन ले ले,
कोई टॉप टियर सिटी में बस मिले, टियर 1 टियर 2 भी मिले तो ठीक है, फिर भी तो कोई कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट मुझे पता है कि टियर 1 टियर 2 के कॉलेजेस भी इतने, टियर 2 तो फिर भी शायद, लेकिन उसकी फ़ीस सुनते ही हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। इतनी डेंजरस फ़ीस होती है लाइक एमबीए की। तो वन टाइम नहीं भरनी, लोन ले सकते, ये वो सब ड्रामे मुझे सब पता है, लेकिन नहीं हो सकती कुछ चीज़ें, मुझे पता है। तो इसलिए मैं बता नहीं सकती, क्या एक्सप्लेनेशन दूँ लोगों को कि क्यों नहीं कर सकती मैं एमबीए अभी, और मैं क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अपनी ड्रीम जो है मेरा, जिसके लिए मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ डेडिकेटेडली मैं ये साल, अभी वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, तो ये साल मैं उसी के लिए दूँ। वापस सीईटी का एग्ज़ाम दूंगी, लेकिन ऑलरेडी आई हैव डन, लाइक आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर सीईटी। और जो मैं एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम में इंग्लिश तो होती है, तो अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन प्रिपेयर फॉर बोथ ऑफ दीज एग्ज़ाम्स एक ही में। तो जो लॉजिकल का मैथमेटिक्स तो मेरी वैसे ही ख़राब है, बट स्टिल आई कैन प्रिपेयर इट साइड बाय साइड, एक एक घंटा, दो दो घंटा दे के 6-7 महीने अगले साल एग्ज़ाम है, हो जाएगा, लाइक ऐसा मुझे लगता है, और यही मेरा कॉन्फिडेंस है। तो भी मैं साइड बाय साइड लूँगी, पर तब तक तो मुझे मतलब इतनी गारंटी कि भाई तब तो मिल ही जाएगा, और नहीं मिला ना तो फिर मैं कोई लोन वोन लेके मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँगी अच्छे एमबीए के लिए, एंड आई विल डू इट। बट दिस ईयर आई नीड ब्रेक, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं किसी को बता नहीं सकती कि मुझे ब्रेक चाहिए। मैं लोगों को क्या जवाब दूँ, मुझे समझ में नहीं आता, और उनके सवाल इतने अजीब से होते हैं, और दे आर स्ट्रेट नहीं बोल देते हैं कि ब्रेक, अरे ब्रेक तो मत ले, तू एक साल ब्रेक लेगी, अगले साल भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो तू फिर डिप्रेशन में ही चली जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है, एंड दे नो हाउ सेंसिटिव आई एम। तो आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। मैं ये भी रिपीट कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि व्हाट शुड आई डू। ये वीडियो भी लंबी हो गई, मैंने कोई बहुत अच्छी बात नहीं की। या बट आई जस्ट वांटेड टू टेल दैट मुझे भी लगता है कि लाइफ स्टक है, स्टक फील होती है, मे बी आपको भी होती होगी। अगर तो प्लीज़, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग, एंड क्या सब अच्छा है, होता है क्या सब अच्छा कभी, पता नहीं। कुछ लोगों का दिखता तो है कि सब अच्छा चल रहा है, बट सबका तो नहीं होता, वो शायद लकी लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लकी लोग मेरे आसपास क्यों है? I'm not jealous. I'm like I'm happy for them. I'm really happy for them. But वो expect करते कि मेरी लाइफ भी बेस्ट हो उनकी तरह. But उनकी लाइफ थी स्ट्रेट लाइन, मेरी लाइफ नहीं. अब मैं क्या करूँ? अब मैं रेगुलर कोई एजुकेशन प्रॉपर ऐसे करके, मेरी किस्मत में लिखी नहीं है वो चीज़. ऐसा नहीं है मैं एफर्ट पुट नहीं करूँगी, ऑब्वियसली कोई कुंडली वुंडली देख के थोड़ी ना मैं सब छोड़ दूँगी कि चलो, अरे मेरे चार्ट में लिखा है कि भाई 2 साल तो लगेंगे, और तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो तुम्हारा मन हो ऐसा कोई प्रिपेयर करो, और उसमें तुम्हारा सही हो जाएगा, ऐसे कहा तो गया है, और तुम ये एमबीए का तो छोड़ ही दो, ऐसा कहा है। लेकिन मैं छोड़ने का बोलेंगे तो मैं छोड़ दूंगी क्या? नहीं छोड़ सकती मैं, इतनी हिम्मत ही नहीं है मेरे में. अगर मेरे पास कोई जॉब का ऑप्शन होता, या कोई इंटर्नशिप्स का ऑप्शन होता, जो कि इस दुनिया में बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए, तो एटलीस्ट ढूंढना. क्योंकि फिर अगर इंटर्नशिप चाहिए, तुम्हें कोई जॉब चाहिए, तो तुम्हारे पास स्किल्स चाहिए, और ये स्किल्स तुम्हें डेवलप करनी है. फिर अब मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़ के मैं स्किल डेवलप की कोर्सेज तो नहीं कर सकती ना. दैट्स नॉट वर्थ इट. आई थिंक दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी. सो आई डोंट नो हाउ टू डू, व्हाट टू डू. बट आज ना मैंने एक स्टोरी सुनी. तो द स्टोरी वॉज कि एक आदमी, ऐसे बारिश बहुत चल रही है, उसके पास सामान है, समझो किसी ट्रैक पर अकेले गया हुआ है, एकदम सुनसान रात में, बहुत
खतरनाक बारिश है, और वो भगवान को ऐसे अपनी सब कुछ बैग्स ऐसे लगेज डाल देता है, भगवान को बोलता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, आ जाओ कहीं से, मैंने सुना है कि जब तुम्हें कोई अपनी बुरे वक्त में पुकारता है तो तुम ज़रूर आते हो, और मैं तो आपका भक्त हूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद करने के लिए आओ। एंड देन फिर वो उसका पैर फिसलता है और वो सीधे गिर जाता है खाई में, काइंड ऑफ, मतलब एनिमेटेड वैसा था। तो फिर उसमें क्या होता है कि उसके पैर पे ना कुछ लगता है ऐसे, तो फिर वो देखता है कि ये क्या चीज़ है, देखता है कि एक टॉर्च है छोटी सी, उसकी लाइट बस एक 1 मीटर तक उसकी लाइट जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, और बीच में बंद बंद पड़ रही, उसको थोड़ा ठोक ठोक के चालू करते करते वैसे, तो वो जा रहा है। तो उसको टॉर्च में उसने चलना शुरू किया, उसने देखा कोई मदद के लिए तो कोई नहीं आ रहा, कोई होप नहीं है, तो फिर वो जितना जितना उसे रास्ता दिख रहा है वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और फिर ऐसे करते करते घर पहुंच जाता है। घर जाकर वो भगवान से बहुत नाराज होता है, ही इज़ लाइक कि गॉड, मैंने तो सुना था कि जब कोई मुसीबत में होता है आप अपने भक्त की मदद करने ज़रूर आते हो, मेरे लिए तो आप नहीं आए, और मैं इस वजह से आपसे बहुत नाराज़ हूँ, और आज से मैं आपका भक्त नहीं हूँ। तो फिर भगवान जी आते हैं, फिर वो उन्हें उसे बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो रहे हो? तो फिर उसने बोला क्योंकि आप मेरी मदद करने नहीं आए, और आपने प्रॉमिस किया अपने भक्तों से कि जब भी वो मुसीबत में आपको पुकारेंगे आप ज़रूर आएंगे। देन गॉड सेज कि फिर तुम घर कैसे लौटे? तो फिर उसने कहा कि मुझे कोई टॉर्च मिली, और फिर उसको वो भी ऐसी ठीक ठाक ही थी, उसमें ज़्यादा दूर तक लाइट भी नहीं जा रही थी, थोड़ी थोड़ी सी 1-1 मीटर तक का डिस्टेंस में दिख रहा था, जितना दिख रहा था वैसे वैसे मैं आ गया, और जैसे तैसे करके मैं घर पहुंच गया। भगवान ने बोला अच्छा, तो खराब टॉर्च थी, तो तुम घर कैसे पहुंचे? तो उसने बोला हाँ लेकिन 1-1 मीटर तो दिख रहा था, तो जितना दिखा मैं उतना चलते चलते आ गया घर। तो भगवान ने बोला कि वो तो मैं ही था, तुम्हें लाइट दिखाने वाला, डार्कनेस को लाइट से मैंने लाइक कैंसिल आउट किया, तुम्हारे डार्कनेस में मैंने लाइट दी, और उसको फॉलो करते करे, मेरी लाइट को फॉलो करते करते तुम अपने घर आ गए, और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमेशा लाइफ में दिखे कि यार, आपको दिखता है कि वो गोल है और मुझे वहां तक पहुंचना है, और आप यहाँ पर खड़े हो, बट हर गोल तक, किसी गोल तक जाने की स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बट हर गोल तक जाने की स्ट्रेट लाइन नहीं होती। हमें लगता है मैं यहाँ हूँ, मुझे सीधे मेरा गोल दिखे और मैं सीधे वहाँ जंप कर जाऊँ, मैं चला जाऊँ ऐसे, बट ऐसी चीज़ें होती नहीं है। लाइफ में तुम कहाँ जाओगे, फिर वहाँ से तुम्हें लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, वो तो तुम्हें वहाँ जाकर पता चलेगा कि ये मेरे गोल के पास मुझे ले जा रहा है या अपने गोल से मुझे दूर ले जा रहा है, तब तुम राइट टर्न लोगे या लेफ्ट टर्न लोगे, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, जो डायरेक्शन तुम्हें अपने गोल के पास लेकर जा रही है। तो उसके लिए तुम्हें आगे चलना पड़ेगा ना, तुम ऐसे यहाँ बैठ के सोचो मुझे वहाँ जाना है और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, तो नहीं पहुँच सकते। जितना रास्ता दिख रहा है उतना चलो, जहाँ मोड़ आए वहाँ मुड़ो, और फिर से अपना रास्ता, जितना रास्ता दिख रहा है उतना चलो। तो यही लाइफ का रूल है कि जितना रास्ता दिख रहा है, जितना नज़र आ रहा है, जितना तुम्हारे सामने है वो करो। फ्यूचर की मत सोचो, अभी प्रेजेंट में जियो। अभी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है, होता है हमेशा, नहीं होता तो निकालना पड़ता है। जो ऑप्शन नज़र आता है वही ऑप्शन होता है। 10 ऑप्शन देख के हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम किस रास्ते पर चल सकते हैं, कौन सा रास्ता हमें अपने गोल तक ले जा सकता है, और उसी तरह से उस रास्ते पर चलते चलते फिर आगे मोड़ आता है, फिर पता चलता है, डिसाइड करना पड़ता है यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कौन सा गोल के पास लेकर जा रहा है, कौन सा दूर लेकर जा रहा है, और ऐसे करते करते एक दिन हम हमारे गोल तक पहुँच जाते हैं। बहुत मोटिवेशनल स्टोरी थी, थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी है, लेकिन मंकी माइंड एक जगह पर टिकता ही नहीं है। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था, तो जो है अभी सामने जो है मुझे वो करना है, और मैंने ये भी डिसाइड किया
कि मैं वापस से सीईटी के लिए पढ़ूंगी और ये पढ़ाई तो मैं प्रॉपर करूंगी। अब जब है मेरी किस्मत में तो क्या पता यही हो जाए, सही हो जाए तो बढ़िया। वैसे भी मेरा ड्रीम ही है, करने का था हमेशा से। तो आई एम लाइक देखो, मतलब लोगों ने इंटरफेयर किया लाइफ में, मुझे अपने पाथ से भटका दिया, तो लोगों की मत सुनना। मॉरल ऑफ माई स्टोरी कि तुम्हारा दिल जो कहता है, अगर तुम चाहते हो कुछ करना तो वही करो। जो तुम्हें लगता है कि अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो एक पुल होता है मैग्नेटिक सा, जो आपको अपनी तरफ पुल करता है कि यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, ये कर दे, ये कर ले, तो इससे ये हो जाएगा, तुझे तो यही करना है। और एक तरफ दुनिया होती है जो आपको दूसरा रास्ता दिखाती है, तो उस रास्ते पे मत जाना, क्योंकि उस रास्ते पर कुछ नहीं मिलेगा, भटक जाओगे अपनी राह से। और आपकी किस्मत में जब जो लिखा है तो वही होके रहेगा। तो तुम कितनी भी दुनिया घूमोगे लोगों की सुन के, तो वापस तो तुम्हें वही आना है, वापस ABCD से शुरू करना है। पहले से ABCD पढ़ते आते तो Z तक जाना बहुत आसान था, लेकिन तुम ABCD से पहले तुम 1 2 3 4 100 तक कर लिए, लेकिन जाना तो तुम्हें Z पर ही है। तो वापस ABCD पढ़ो, 1 2 का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये था मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस का मॉरल ऑफ माई स्टोरी। तो दोनों स्टोरी अच्छी थी, तो मेरा डिसाइडेड है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं लोगों को बताना बहुत मुश्किल है, लोग समझेंगे नहीं। और मैं लोगों को ये नहीं बता सकती कि मैं किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं बताना नहीं चाहती, क्योंकि वो नहीं समझ सकते। मुझे पता है ना कौन कितना अंडरस्टैंडिंग है, कौन कितना मैच्योर है और कौन कितना सपोर्टिव है। लोग बुरा ज़्यादा बोलते हैं, अच्छा कम बोलते हैं। जबकि जब तुम अच्छा बोल पाओ तभी तुम्हें कुछ कहना चाहिए, अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। इतनी अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कैसे करें लोगों से। फाइन, आई एम ओके नाउ। इतना सब बक बक करके बस यही चाहिए होता है मुझे, कोई हो जिससे मैं सारी बात करूँ और फिर वो मुझे सोल्यूशन दे दे तो बहुत अच्छा है। कोई सपोर्ट तो करे एटलीस्ट, कहाँ है, हो जाएगा, कर ले, ये ठीक है तेरे लिए, अगर तुझे लगता है तो। ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं है। फैमिली को वो ये सारी बातें बता के परेशान करना सही नहीं लगता। और सब हालत देख के ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, कोई कोई जॉब इंटर्नशिप भी मैं कर लूँ। बट इतना आसान नहीं है जॉब ढूंढना, इंटर्नशिप्स ढूंढना। और जब तुम्हारे पास कोई प्रॉपर स्किल नहीं है, एकदम टेम्पटिंग जो लोगों को, रिक्रूटर को लगे, तो कोई तुम्हें जॉब नहीं देगा, कोई तुम्हें इंटर्नशिप नहीं देगा। अनपेड इंटर्नशिप करने में मुझे मोटिवेशन नहीं आती। सो दिस वाज इट, these lessons I have learned from my life। और ऐसा नहीं है ये मेरी लाइफ में, मैंने अपने कज़न को भी देखा है। शी डिड एवरीथिंग, बट एंड में पूरी डिग्री विग्री करके फिर उसको जो करना था उसको वही पाथ चूज़ करना पड़ा। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ना किस्मत में लिखी होती है और हमारा दिल जानता होता है, लेकिन हम दूसरों की सुन के, उनकी मान के या ज़ोर ज़बरदस्ती से पुश कर करके हम कुछ और चीज़ें करते हैं। लेकिन फिर करना वही पड़ता है जो हमारा दिल कह रहा होता है, क्योंकि वही सही होता है। See ya।